ओम शांति। आज मैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। शिवरात्रि जैसे कि हम हिंदुओं का एक धार्मिक त्योहार है, हम सभी जानते हैं भगवान शिव का इस दिन पूजन होता है। हम लोग बेलपत्र, जल, धूप, फूल, माला, धतूरा, भांग ये सब उन पर चढ़ाते हैं और उनका उपवास रखते हैं। आखिर समझते हैं शिवरात्रि का आध्यात्मिक मतलब क्या है? शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? इसका आध्यात्मिकता में इसका महात्म्य क्या है? शिव माना होता है, शिव का आध्यात्मिक अर्थ है कल्याणकारी और रात्रि का मतलब अंधकार से लेते हैं। तो शिव का अंधकार से क्या संबंध है? कहते हैं कि अज्ञान अंधकार की रात्रि जब होती है तब भगवान शिव का पदार्पण होता है। भगवान शिव इस धरती पर आते हैं, जैसे कि गीता में बोला हुआ है, जो भगवान का वायदा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और तब तब मैं आता हूँ असुरों का नाश करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए। तो कलयुग अंत में जब चारों ओर सर्वव्यापी का अज्ञान अंधकार इतना फैल जाता है और सभी आत्मा सो परमात्मा शिव वो हम समझकर बैठ जाते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारी ही आत्मा परमात्मा है और धर्म अधर्म का रूप ले लेता है। कोई किसी में श्रद्धा नहीं और भक्ति भी जो है वो व्यभिचारी हो जाती है। तब भगवान सत्धर्म की फिर से स्थापना और सच्चा ज्ञान का रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। उसी की यादगार शिवरात्रि दिखाई जाती है। शिवरात्रि में जो शिव का मतलब हमने समझा कि कल्याणकारी, किसी एक आत्मा के कल्याणकारी नहीं है, वो सारे विश्व की आत्माओं के लिए कल्याणकारी है। अभी तक हम भगवान को समझते, जैसे हमने जानते हैं कि कलयुग में भगवान का अवतार होगा और भगवान आएंगे, दुष्टों की रक्षा, दुष्टों का संहार करेंगे, साधु संतों की रक्षा करेंगे। तो कल्कि का मतलब भी दिया हुआ है कि अज्ञान अंधकार का नाश करने वाला, जो घोर कलयुग में आते हैं और जिनका श्वेत वर्ण है। श्वेत वर्ण माना उनमें इतनी शांति और पवित्रता है जो उनका श्वेत वर्ण दिखाया हुआ है। और जो शिवलिंग, अभी हम शिव का जो शिव शंकर के दो रूप दिखाए जाते हैं। एक जो उनका लिंग रूप है और एक उनका साकार रूप दिखाया जाता है, जिसको आँख, नाक, हाथ, पाँव, आँख, कान सब है। शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, लेकिन जो लिंग दिखाया जाता है उसको शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते। क्योंकि शिवलिंग में एक लिंग है लेकिन आँख, नाक, हाथ, मुँह, कान नहीं है। ये किसकी यादगार है? जो शिव और शंकर को तो सब कुछ दिखाया जाता है, उनका परिवार भी दिखाया जाता है और वो ध्यान मग्न मुद्रा में याद के स्टेज में बैठे हुए हैं। तो आखिर शंकर किसको याद कर रहे हैं? ज़रूर अपने से ऊंचे को ही याद करेंगे, तो उनके सामने हमेशा शिवलिंग दिखाया जाता है। तो जो शंकर हैं वो अधूरी जो पुरुषार्थी स्टेज है उनकी यादगार है, जो याद का योग का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और शिवलिंग जो है वो निराकार मनोह संपन्न स्टेज है, जब शरीर तो है लेकिन शरीर की इंद्रियों का भान नहीं है। शिवलिंग में 3 रेखाएं त्रिपुंड दिखाया जाता है, उसके मध्य में बिंदी दिखाई जाती है। त्रिपुंड जो है शिव की 3 मूर्तियों, शिव जब आते हैं, शिव भगवान आते हैं तो 3 मूर्तियों ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के साथ आते हैं। ये उनकी ही यादगार है और बीच में जो वो हीरा दिखाया है वो भगवान शिव जो हीरे के रूप में उनमें विराजमान है, उनकी यादगार है। अभी सभी आत्माएं दुखी और अशांत हैं, वो भगवान की पूजा करती हैं, भगवान को याद करती हैं कि हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। लेकिन जब तक संसार में अज्ञान का अंधकार बना रहेगा तब तक भगवान की सही पहचान नहीं होगी और भगवान से हमारी सही रूप से तार नहीं जोड़ पाएंगे और ना हम भगवान के दिए हुए ज्ञान और योग की प्राप्ति कर पाएंगे। तो शिवलिंग जो संपन्न स्टेज यादगार है वो परमात्मा शिव की यादगार है। और जो परमपिता शिव हैं,
निराकार जिनका सभी शास्त्रों में गायन है, सभी धर्मों में गायन है, अभोक्ता, अजन्मा, अकर्ता, अकर्ता। वो हमारे आपकी तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, उनका किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं होता। फिर वो अपना कार्य कैसे करते हैं? वो मनुष्यों को पतित से पावन कैसे बनाते थे? जरूर शरीर के द्वारा ही पावन बनाए। तो शरीर जब वो जन्म नहीं लेते तो कैसे पावन बनाएंगे? इसके लिए गीता में ही आया है कि मनुष्य तन का आधार लेने वाले, मानुष्यम तनुमाश्रितम, मनुष्य तन का आधार लेने वाले मुझको वो साधारण मनुष्य समझते हैं और मेरी बातों की अवज्ञा करते हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव जो एक साकार शरीर का आधार लेते हैं, अब इतनी सारी आत्माएं हैं, इतने सारे 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, तो वो किसका आधार लेंगे? तो जरूर जिनका नाम उनके साथ ही जोड़ा जाता है, शिव शंकर बोले। शिव जो है वो पिता है और शंकर उनके पुत्र हैं। शंकर पुरुषार्थी स्टेज है, शंकर साकार शरीरधारी है, जिनमें वो शिव प्रवेश करके अपना ज्ञान देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, अपना और सभी मनुष्य आत्माओं का परिचय देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि स्वमेव आत्मना आत्मानो वेत्थ पुरुषोत्तम, कि भगवान का परिचय भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकते। तो गीता में ही भगवान ने बोला है कि मैं मनुष्य शरीर का आधार लेता हूँ और प्रविष्टु में प्रवेश करने योग्य। तो शिव परमपिता जो है वो एकमात्र वो भगवान जो है वो सृष्टि पर आते हैं और साधारण मनुष्य तन में पतित शरीर में प्रवेश करके ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। उस ज्ञान और योग की शिक्षा की पढ़ाई जो 100% धारण करता है, 100% उसको अपने जीवन में लागू करता है, पढ़ता है, वो शिव के समान ही निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बन जाता है। इसीलिए शंकर अपनी संपन्न स्टेज में वो शिवलिंग की स्टेज प्राप्त कर लेते हैं, जो शिव के मंदिरों में दिखाया जाता है। तो शिवलिंग जो है वो शंकर की संपन्न स्टेज की यादगार है, जिसमें उनको अपने शरीर का भान नहीं रहता, उनको आँख नाक मुँह कान सब कुछ है लेकिन इंद्रियों का भान नहीं रहता। शिवलिंग में सारी जितनी विषैली चीज़ें हैं सब चढ़ाते हैं, यानी कि वो सब समदर्शी हैं, जिसका गीता में भी गायन आया है कि मित्र और शत्रु और लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, मिट्टी पत्थर सब में एक समान एक रस, तो वो सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। और चाहे राक्षस हो या मनुष्य हो या देवता, वो सभी को वरदान देते हैं, सभी की इच्छाओं को पूरी करते हैं और स्वयं अभोक्ता रहते हैं। उनको हमेशा वैरागी स्टेज में दिखाया, स्वर्ग के सुख नहीं भोगते हैं, वो वैरागी स्टेज में रहते हैं। अजन्मा दिखाते हैं कि जैसे शिव का कोई आदि अंत नहीं जानता, वैसे शंकर के न माता पिता दिखाए जाते, न उनका कोई आदि अंत है। अकर्ता, अकर्ता उनको हमेशा याद में बैठे, याद का पुरुषार्थ करते दिखाए। याद कोई कर्म नहीं है क्योंकि मन बुद्धि का काम है, इसलिए वो अकर्ता कहलाते हैं। अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा, तो वो सारे परम पिता शिव के जो गुण है वो अपने में धारण करते हैं। इसी कारण उन्हें शिव शंकर भोलेनाथ शिव के साथ मिला दिया गया है। तो शिवरात्रि उन्हीं की यादगार है। वो साकार शरीरधारी जब इस सृष्टि पर चारों ओर सर्वव्यापी का अज्ञान अंधकार फैला होता है, तो आकर वो ज्ञान और राजयोग सिखाते हैं, जिससे जो सद्धर्म की स्थापना होती है और अधर्म का विनाश होता है।